नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मनोज पांडे को, जो ऊंचाहार से विधायक हैं, गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह को, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह को। अभी समाजवादी पार्टी की बागी विधायक बची हैं पूजा पाल, आशुतोष मौर्य सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक, और राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी। 4 विधायक अभी बचे हैं। महाराजी प्रजापति 5वीं विधायक बनती हैं अभी जो बची हैं, लेकिन इन्होंने ना तो सपा को वोट दिया था, ना तो भाजपा को वोट दिया था, ये अनुपस्थित थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में यह भी बीजेपी का प्रचार कर रही थी। यानी कि 5, 3, 8 विधायकों ने समाजवादी पार्टी से गद्दारी की थी। चलो ठीक है, अब समाजवादी पार्टी जिन 3 विधायकों को निकाल चुकी है, उनमें से सबसे बड़ा नाम, जिनके नाम की चर्चा हो रही थी कि बीजेपी इनको डिप्टी सीएम बना सकती है, मनोज पांडे की बात करते हैं। यहां से सपा 2027 में किसे प्रत्याशी बनाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, सभी विधायकों ने विक्ट्री का साइन दिखाया था। ये आपके सामने पूरी तस्वीर दिख रही है। वह तस्वीर याद आ गई होगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी विधायकों ने बगावत की थी, जितने भी विधायकों ने गद्दारी की थी, ये विधायक अपनी विधानसभा में भी और पूरी लोकसभा में भी, जहाँ जहाँ के लोकसभा के विधायक थे, इनके यहाँ भाजपा का खाता नहीं खुला। विधानसभा में और बुरी तरह से चुनाव हारे। मनोज पांडे की हम बात कर रहे हैं। मनोज पांडे की जो विधानसभा है ऊंचाहार, यहाँ केवल 10 बूथों पर बीजेपी जीती थी। यानी कि 40-45 हज़ार 50 हज़ार वोटों से पीछे थी भारतीय जनता पार्टी इनकी विधानसभा में। राकेश पांडे की बात अभी बाद में करेंगे, उनके बात करेंगे कौन लड़ेगा। तो यहाँ का सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, जातिगत समीकरण देखना। जो ये लोग चुनाव जीतते थे, ये पार्टी के वोट बैंक से जीतते थे। हाँ, अपना व्यवहार भी था, अपनी भी कुछ ना कुछ छवि होती है, तभी लोग दोबारा जीतते हैं। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब छवि होती है तो दोस्तों, सुनाई ये भी दिया कि ऊंचाहार से लड़ना नहीं चाहते हैं मनोज पांडे, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया 10 ही बूथों पर बीजेपी जीती। 400 बूथ होता है, लगभग 300, 350, 400, 450 जैसी छोटी बड़ी विधानसभा होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है यादव की आबादी करीब 60 हज़ार है। तभी तो 3,90,000 से जीते हैं राहुल गांधी चुनाव। आप सोचिएगा कितना यादव वोटर यहाँ पर सपा के साथ हमेशा रहता है, चाहे जिसको सपा दे। पासी समाज भी समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी वोट दिया। वैसे भी पासी समाज समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं। 80,000 वोट है सिर्फ पासी समाज का। दोस्तों, मौर्य समाज का वोट यहाँ है 55,000। 3-4 चुनाव से देख लीजिए, 2013, 2017, 2012, 2022। समाजवादी पार्टी के सामने हमेशा यहाँ मौर्य प्रत्याशी ही उतारा गया मनोज पांडे के खिलाफ। मुस्लिम यहाँ पर करीब 40,000 है। ब्राह्मण जो विधायक बना करते थे मनोज पांडे जी, ब्राह्मण की आबादी मुश्किल से 30,000 है। राजपूत की आबादी 20,000 है। जाटो बहन कुमारी मायावती जी की आबादी 25,000 है। लोध की आबादी 12,000 है और कुर्मी की आबादी 10,000 है। और जो लोकसभा में चुनाव हुआ दोस्तों, क्या आपको लगता है लोकसभा में कौन कौन वोट दिया होगा कांग्रेस को? किस बिरादरी वालों ने वोट दिया होगा कांग्रेस को? कांग्रेस को वोट दिया पासी समाज ने, यादव समाज ने, मौर्य समाज ने, और आप चले आइए इसमें कुछ ब्राह्मण दिए होंगे कांग्रेसी, बाकी योगी वाले नहीं देते हैं। आप सबको पता है दिनेश प्रताप सिंह लड़ भी रहे थे लोकसभा का चुनाव, और राहुल गांधी को कौन लोग अपमानित करते हैं आप सब लोग जानते हैं। जाटो समाज ने वोट दिया, लोध समाज ने दिया, कुर्मी समाज ने दिया, अन्य पिछड़ी जातियों ने दिया, और इनमें से कुछ पॉइंट बीजेपी को भी गया कि एक तरफा ही समाजवादी पार्टी को नहीं चला गया, कांग्रेस को नहीं चला गया, छोटा छोटा टुकड़ा बीजेपी को भी गया। अब आप ये समझिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों।
मेन मुद्दे पर आते हैं कि अब समाजवादी पार्टी को किसे यहां प्रत्याशी बनाना चाहिए। प्रत्याशी उसे बनाना चाहिए जो जीत जाए, और जो भी लड़ेगा, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, गठबंधन कांग्रेस का रहेगा, वो प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, प्रत्याशी कौन हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। देखो, यहां पर आपके आंकड़े से ही याद रहेगा। जैसे पासी लोग कहेंगे भैया हम पासी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन समस्या इस बात की भैया ना कि और जो सीटें सुरक्षित हैं हर जिले में, वहां सपा अधिकतर पासी ही प्रत्याशी खड़ा करती है। तो एक जिले में 2 प्रत्याशी चुनाव, मतलब अन्य समीकरण भी देखना पड़ता है कि एक यादव खड़ा हो जाए, कहीं कहीं पर एक यादव, एक मुसलमान, एक अदर ओबीसी, एक मौर्या कहीं कहीं खड़ा हो जाए, एक निषाद, जहां मौर्या की आबादी कम होती है वहाँ कहीं पर निषाद खड़ा हो जाए, कहीं पर कुर्मी खड़ा हो जाए। मतलब इस हिसाब से टिकट बढ़ता है। बाकी पासी को अगर टिकट मिलता है तब भी यहाँ पर बहुत बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। तो ऊंचा हार का समीकरण देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 12 में मनोज पांडे केवल 2582 से जीते। जीत होती है। मनोज पांडे सपा से जड़े 1934 वोटों से जीते। सपा से लड़े 2022 में, जब लग रहा था सरकार वगैरह बनेगी, मनोज पांडे 6621 वोटों से जीते। 3 बार लगातार जीते और तीनों बार आप देख सकते हैं बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। इसका मतलब असल बात, यहाँ कांग्रेस भी अलग से लड़ जाती थी ना, उसको भी बटुआ मिल जाता था ठीक ठाक। मैं आपको दिखा देता हूँ ये आंकड़ा, कोई इसमें झूठ थोड़ी बोलना है। रुक जाइए, अभी ओपन नहीं हो रहा है। कांग्रेस को भी 12-15 हज़ार 16 हज़ार वोट मिलता है। बसपा लड़ी, बसपा ने भी मौर्य उतार दिया। अमरपाल मौर्य भाजपा से लड़ गए। अगर बसपा ने मौर्य ना उतारा होता, अंजलि मौर्य को उतार दिया, तो अंजलि मौर्य और अमरपाल मौर्य की लड़ाई में मनोज पांडे सपा से चुनाव जीत गए। सपा का वोट भी यहाँ पर, सपा की विचारधारा भी यहाँ पर है, अन्य सीटों पर भी है, अमेठी में भी है। तो दोस्तों, अंजलि मौर्य इस समय बीजेपी में चली गई हैं और अमरपाल मौर्य बीजेपी में पहले ही हैं, राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। तो बीजेपी मनोज पांडे को लड़ा सकती है, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए जानकारी के लिए बताऊँ, यहाँ पर सबसे बड़ा नाम है अगर कोई है तो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो भले सपा से अलग अभी गठबंधन बनाए हैं, अभी अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, हर आदमी करता है। यहाँ पर इनकी पैठ है। असल बात, सपा का वोट ही इतना ज़्यादा रहता था। 2012 में इनका बेटा लड़ा, चुनाव हार गया बहुत कम वोटों से, 1000-2000 ज़्यादा नहीं, क्योंकि सपा का बैकग्राउंड तो भाई 2012 में सपा की लहर भी थी, तब भी बहुत कम वोटों के अंतर से हारा इनका लड़का। 2017 में बीजेपी की लहर बहुत तेज चल पड़ी थी और इसी सीट से इनका बेटा चुनाव लड़ना चाहता था। अब बेटा लड़ेगा कि पिताजी लड़ेंगे कि बेटी लड़ेगी, इसको तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे तुम स्वामी प्रसाद मौर्य की वकालत कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, वैसा नहीं। हर पार्टी मजबूत नेता ढूंढती है, पैसा खर्च करने वाला नेता ढूंढती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से जब लड़ेंगे तो पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा। आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य की लोकप्रियता है। हाँ, वो अलग बात है, उनकी पार्टी बनी है, छोटी पार्टी है, खाता नहीं खुलेगा, जमानत जब्त हो जाएगी, वो मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं। 70-80 साल के हो चुके हैं, 50 साल का राजनीतिक कैरियर है, मुख्यमंत्री छोड़कर बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद भेजा था और इन्हीं लोगों के कारण, जो लोग निकाले गए हैं, इन्हीं लोगों के कारण ये लोग, असल बात अखिलेश यादव वगैरह भी ना, इन्हीं लोगों का साथ देते थे ज़्यादा, हर एक मुद्दे पर इन्हीं लोगों का साथ देते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोलते थे तो उनकी बात की वैल्यू नहीं की जाती थी। और पीडीए का नारा अखिलेश यादव को जो दिया गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ही दिया गया था 2022 में। लेकिन 2022 में हलबुली में मामला गड़बड़ा गया। हलबुली, हलबल, बीजेपी के नेता आते गए, वोट टिकट देते गए, ऐसा करते गए, वैसा करते गए। चलो ठीक है, गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो गया, लेकिन नेता हैं, अपनी पार्टी बढ़ा रहे हैं, सपा की बुराई भी करेंगे। अरे राजभर चाचा को नहीं जानते हो? 2022 के चुनाव से पहले सपा को भी गरिया रहे थे, भाजपा को भी गरिया रहे थे। अब तो सपा को खूब गरियाते हैं। स्वामी मौर्य को उल्टा बोलते हैं, कांग्रेस को उल्टा बोलते हैं, और केशव मौर्य को लूडर कह रहे थे इनकी औकात नहीं, भाजपा इनको जूते से मारेगी। और योगी जी को कह रहे थे मठ में भिजवा देंगे, इनसे भीख मंगवाने की भी, जहाँ पर भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब बातें बोल रहे थे ना। लेकिन उतना अस्तर गिरा हुआ नहीं बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तर्कपूर्ण बात करते हैं। आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, इनके अलावा कोई जीत नहीं पाएगा। ये भी मैं बता दूं, भाजपा मौर्य उतारेगी। अगर सपा ने मौर्य उतार दिया तो भाजपा के पास ऑप्शन खत्म।
भाजपा के पास ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। हम मौर्या इसलिए नहीं, जहाँ पर जो दावेदार है उसका नाम क्लियर मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर निषाद दावेदार है, जहाँ पर यादव दावेदार है, जहाँ पर अन्य बिरादरी के लोग दावेदार हैं, उनका नाम मैं बताता हूँ। और कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन लड़ेंगे यही पहलवान है जो पटखनी दे सकता है, बाकी कोई पहलवान है नहीं। बाकी आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। और अब ये मान लीजिए हमारी बात आज से कि इस सीट पर मनोज पांडे चौथी बार विधायक नहीं बनेंगे।